नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस जीवन के बारे में जो इंसान को जीवन की अंतिम सच्चाई तक पहुंचा देता है। वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा की एकता को समझने की 4 सीढ़ियां होती है: श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि। कि अगर कोई इन्हें ठीक से समझ ले तो जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो आइए आज हम इन्हीं 4 चरणों को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। जैसे वाक्यों से जीव और ब्रह्मा की एकता को समझने की कोशिश करना श्रवण कहलाता है। जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर विचार करना और मनन करना है। श्रवण और मनन से जो बात पूरी तरह समझ में आ जाए उसमें मनन को ठिकाना निध्यासन है। और जब ध्यान करने वाला और ध्यान दोनों ही मिट जाए और मन बिल्कुल स्थिर हो जाए तो उसे समाधि कहते हैं। इन 4 शब्दों श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि, इनमें पूरी साधना की यात्रा छिपी है। जो व्यक्ति इन चारों को पूरी तरह समझ लेता है उसके लिए जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती। तो पहला चरण है श्रवण। श्रवण का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। सुनना तो कान करते हैं, लेकिन श्रवण तब होता है जब आप पूरे ध्यान से सुने। कान से सुनना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। ध्वनि आई, कानों पर पड़ी, आपने सुना। लेकिन अगर आपका मन कहीं और चला गया है तो आपने असल में सुना नहीं। तो आपने असल में नहीं सुना। मान लीजिए आपके घर में आग लग गई है और आप रास्ते में भाग रहे हैं। कोई रास्ते में नमस्कार करता है आपको, आपके कान सुनेंगे लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान आग लगे घर पर है, नमस्कार पर नहीं। यानी सुनना हुआ लेकिन श्रवण नहीं हुआ। श्रवण का मतलब है जब कान भी वहां हो और आपका पूरा ध्यान भी वहां हो। जब आप सुन रहे हो और मन पूरी तरह शांत हो। यदि भीतर कोई विचार चल रहा है तो ध्यान वहां चला जाएगा आपका, और सुनना भी आपका अधूरा रह जाएगा। ध्यान बहुत सूक्ष्म चीज है। अगर थोड़ा भी विचार आया तो ध्यान खिसक जाएगा आपका। कभी कभी पैर में चिट्टी काट ले या खुजली आ जाए तो उस क्षण ध्यान टूट जाता है और श्रवण भी खो जाता है। ध्यान एक समय में केवल एक ही जगह टिक सकता है। इसलिए यदि आपका ध्यान बार बार बदलता रहता है तो आप जो सुनते हैं उसका बहुत हिस्सा छूट जाता है आपसे और अर्थ अधूरा रह जाता है। चाहे वो कोई भी बात हो, किसी पर भी हम ध्यान दे रखा हो, वो अधूरा रह जाएगा। फिर जो खाली जगह बचती है उसे मन अपने अनुभव और कल्पना से भर देता है। इसलिए जो आप समझते हैं वह वही नहीं होता जो कहा गया था, बल्कि जो आपके मन से जोड़ा गया है वो होता है। श्रवण का मतलब है कान और चेतना दोनों एक जगह हो, अंदर कोई विचार, तर्क, निर्णय न चल रहा हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे स्वीकार कर लें। श्रवण में स्वीकार या अस्वीकार का प्रश्न नहीं होता। पहले बस ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बाद में फैसला लेना चाहिए कि बात माननी है या नहीं। हम अक्सर सुनते समय ही सिर हिला हिला कर निर्णय लेते रहते हैं। अगले को भी ये लगता कि हाँ सुन रहा है, कभी हाँ में कभी ना में। जैसे ही आप निर्णय लेने लगते हैं ध्यान भटक जाता है आपका तुरंत, और फिर श्रवण हो जाता है आपका।
इसलिए कहा गया है, सुनते समय सोचो मत, बस सुनो। सोचना बाद में भी हो सकता है, पहले सही तरह से सुनना जरूरी है। अगर आपने सही से सुना ही नहीं तो सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर। इसलिए वेदांत कहता है कि पहला कदम है श्रवण। बुद्ध और महावीर दोनों अपने शिष्यों से यही कहते थे, पहले श्रावक बनो, यानी सुनने वाले बनो, क्योंकि सुनने की कला आ जाए तो आदि साधना पूरी हो जाती है। श्रवण का अर्थ है मन पूरी तरह रुक जाए, भीतर कोई विचार न बचे, सिर्फ सुनने की प्रक्रिया रह जाए, इसे कहते हैं श्रवण। अब यह सूत्र कहता है, तत्वमसि आदि वाक्यों से जीव और ब्रह्मा की एकता को जानना ही श्रवण है। तत्वमसि का अर्थ है तू वही है। यह उपनिषदों का एक महावाक्य है। तत् का अर्थ है वह, यानी परमात्मा। त्वम का अर्थ है तू, यानी आत्मा। यह वाक्य कहता है वह परमात्मा और तू दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। यही वेदों का सार है। अगर कोई इस वाक्य को ठीक से समझ ले तो और किसी शास्त्र, वेद, पुराण या बाइबल की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यह एक सूत्र ही पूरे अस्तित्व का रहस्य खोल देता है। ऋषियों ने कहा था, जो परम ज्ञान है उसे सिर्फ सुनकर ही पाया जा सकता है, लिख कर नहीं। इसलिए प्राचीन भारत में हजारों साल तक वेद और उपनिषद मौखिक रूप से चलते रहे। भाषा शास्त्री कहते हैं कि तब लिपि नहीं थी, इसलिए वेद लिखे नहीं गए, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ऋषि तत्वमसि जैसे वाक्यों का अनुभव कर सकते थे, वे लिपि की भी खोज कर सकते थे, पर उन्होंने ज्ञान को लिखा नहीं, क्योंकि यह अनुभव का विषय है, शब्दों का नहीं। साधना की 4 सीढ़ियां हैं। श्रवण, पूरे ध्यान से सुनना। मनन, जो सुना उस पर विचार करना। निध्यासन, सत्य में मन को टिकाना। और समाधि का अर्थ है सत्य में लीन हो जाना। इन चारों को जिसने समझ लिया उसके लिए जीवन में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, ऑडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और आपको जीवन जीने का एक नया सार मिले, नया रहस्य मिले। धन्यवाद।